जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 40वां अध्याय नरसिंहावतार। हिरण्यकशिपु की वरदान प्राप्ति और उससे सताए हुए देवों द्वारा भगवान की स्तुति। मार्कंडेय उवाच वाराह कथितो ह्येवं प्रादुर्भावो हरेस्तव साम्प्रतं नरसिंहं तु प्रवक्ष्यामि निबोध मे। ओम नमः शिवाय। दिते पुत्रो महानासीधिरण्यकशिपुपुरः तपस्तेपे निराहारो बहुवस्त्रसहस्रकम् तपस्तस्य सन्तुष्टो ब्रह्मा तं प्राह दानवं वरं वरे दैत्येन्द्र यस्ते मनसि वर्तते। इत्युक्तो ब्रह्मणा दैत्यो हिरण्यकशिपुः पुरा उवाच नत्वा देवेशं ब्रह्माणं विनयान्वितः। हिरण्यकशिपुर्वाच यदि त्वं वरदानाय प्रव्रतो भगवन् मम यद् ब्रह्मणोऽम्यहं ब्रह्मस्तन्मे दातुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। ना शुष्केण ना चांद्रेण ना जलेन ना वह्निना ना काष्ठेन ना कीटेन पाषाणेन ना वायुना नायुधेन ना शूलेन ना शैलेन ना मानुषै नासुरैरसुरैर्वापि ना गन्धर्वैर्न राक्षसैः ना किन्नरैर्न यक्षैस्तु विद्याधरभुजङ्गमैः ना वानरैर्मृगैर्वापि नैव मात्रो गणैरपि नभ्यन्तरे ना बाह्ये तु नान्यैर्मरणहेतुभिः ना दिने न च नाक्तं मे त्वत्प्रसादाद् भवेन् मृतिः। इति वै देवदेवेशं वरं त्वत्तो प्रणोम्यहं। मार्कण्डेय उवाच इत्युक्तो दैत्यराजेन ब्रह्मा तं प्राह पार्थिवो तपसा तव तुष्टोऽहं महता तु वरानिमान् दुर्लभानपि दैत्येन्द्र ददामि परमाद्भुतान्। अन्येषां नेद्रसं दत्तं न तैरित्थं तपः कृतं त्वत्प्रार्थितं मया दत्तं सर्वं ते चास्तु दैत्यपो। गच्छ भुङ्क्ष्व महाबाहो तपसा मूर्जितं फलम्। इत्येवं दैत्यराजस्य हिरण्यकशिपुः पुरः दत्त्वा वरान् ययौ ब्रह्मा ब्रह्मलोकमनुत्तमं सोऽपि लब्धवरो दैत्यो बलवान् बलदर्पितः। देवान् सिंहान् रणे जित्वा दिवः प्राच्वाय यद् भुवि दिवि राज्यं स्वयं चक्रे सर्वशक्ति समन्वितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवा अपि भयात्तस्य रुद्राश्च वर्षयो नृप विरो विचेरुर्वनौ सर्वे बिभ्राणामानुषीं तनुं प्राप्तत्रैलोक्यराज्यौ हिरण्यकशिपुः प्रजाः आहूय सर्वा राजेन्द्र वाक्यं चेद् भवासत। न यष्टव्यं न होतव्यं न दातव्यं सुरान् प्रति युष्माभिरहमेवाद्य त्रैलोक्याधिपतिः प्रजाः ममैव पूजां कुरुतो यज्ञदानादिकर्मणा ताश्च सर्वास्तथा चक्रुर्दैत्येन्द्रस्य भयान् नृपो। यत्रैवं क्रियमाणेषु त्रैलोक्यं सचराचरम् अधर्मयुक्तं सकलं बभूव नृपसत्तमो। स्वाधर्मलोपात् सर्वेषां पापे मतिरजायत गते काले तु महती देवाः सेन्द्रा बृहस्पतिम्। नीतिज्ञं सर्वशास्त्रज्ञं प्रपच्छुर्विनयान्विताः हिरण्यकशिपोरस्य विनाशं मुनिसत्तमो। त्रैलोक्याहारिणाः शीघ्रं वधोपायं वदस्व नः। बृहस्पतिरुवाच शरणुध्वं मम वाक्यानि स्वापदप्राप्तये सुराः। प्रायो हिरण्यकशिपुः क्षीणभागो महासुरः
शोको नाशयति प्रज्ञां शोको नाशयति श्रुतं शोको मतिं नाशयति नास्ति शोक समो रिपुः सोढुं साख्योऽग्निसम्बन्धः शास्त्रस्पर्शश्च दारुणः न तु शोकभवं दुःखं संसोढुं नृपशक्यते कालान्निमित्ताच्च वयं लक्ष्यामस्तक्षयं सुराः बुद्धाश्च सर्वे सर्वत्र स्थिता वक्ष्यन्ति नित्यशः अचिरादेव दुष्टोऽसौ नश्यत्येव परस्परम् देवानां तु परां रद्धिं स्वापद प्राप्तिलक्षणाम् हिरण्यकशिपूर्णासं शकुनानि वदन्ति मे यत एव मतो देवाः सर्वे गच्छतमाचिरं क्षीरोदस्योत्तरं क्षीरं प्रसुप्तो यत्र केशवः युष्माभिः संस्तुतो देवः प्रसन्नो भवति क्षणात् सा हि प्रसन्नो दैत्यस्य वधोपायं वदिष्यति। ओम नमः शिवाय। इत्युक्तास्तेन देवास्ते साधु साध्वित्वथा ब्रुवन् प्रीत्या चापरया युक्ता गन्तुं चक्रुरथोद्यमम् पुण्ये तिथौ शुभे लग्ने पुण्यं स्वस्ति च मङ्गलं कारयित्वा मुनिवरैः प्रस्थितास्ते दिवौकसः नाशाय दुष्टदैत्यस्य स्वाभूत्यै च नृपोत्तमम् ते सर्वं ग्रतः कृत्वा क्षीराब्धेरुतरं तटम् तत्र गत्वा सुराः सर्वे विष्णुं जिष्णुं जनार्दनम् अस्तुवन विविधैः स्तोत्रैः पूजयन्तः प्रतस्थिरे भवोऽपि भगवान् भक्त्या भगवन्तं जनार्दनम् अस्तुवन्नामभिः पुण्यैरेकाग्रो मनसा हरिम्। श्री महादेव उवाच विष्णुर्जिष्णुर्विभुर्देवो यज्ञेशो यज्ञपालकः प्रभविष्णुर्ग्रसिष्णुश्च लोकात्मा लोकपालकः केशवः केशिः कल्पः सर्वकारणकारणं कर्मकृते वामनाधीशो वासुदेवः पुरुष्टुतः आदिकर्ता वराहश्च माधवो मधुसूदनः नारायणो नरो हंसो विष्णुसेनो हुतासनः ज्योतिषमान् द्युतिमान् श्रीमानायुष्मान् पुरुषोत्तमः वैकुण्ठः पुण्डरीकाक्षः कृष्णः सूर्यः सुरार्चितः नरसिंहो महाभीमो वज्रदंष्ट्रो नखायुधः आदिदेवो जगत्कर्ता योगेशो गरुडध्वजः गोविन्दो गोपतिर्गोप्ता भूपतिर्भुवनेश्वरः पद्मनाभो ऋषिकेशो विभुर्दामोदरो हरिः त्रिविक्रमस्त्रीलोकेशो ब्रह्मेशः प्रतिवर्धनः त्रिविक्रमस्त्रीलोकेशो ब्रह्मेशः प्रीतिवर्धनः वामनो दुष्टदमनो गोविन्दो गोपवल्लभः भक्तिप्रियोच्युतः सत्यः सत्यकीर्तिर्ध्रुवः शुचिः कारुण्यः करुणो व्यासः पापः शान्तिवर्धनः सन्यासी शास्त्रतत्त्वज्ञो मन्दिरागिरिकेतनः बद्रीनिलयः शान्तस्तपस्वी वैद्युतप्रभः भूतवासो गुहावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः तपोवासो दमोवासः सत्यवासः सनातनः पुरुषः पुष्कलः पुण्यः पुष्कराक्षो महेश्वरः पूर्णः पुरुषः पुष्कलः पुष्कराक्षो महेश्वरः पूर्णः पूर्तिः पुराणज्ञः पुण्यज्ञः पुण्यवर्धनः शङ्खी चक्री गदी सारंगी लांगली मुसली हली किरीटी कुंडली हारी मेखली कवची ध्वजी जिष्णुर्जेता महावीरः शत्रुघ्नः शत्रुतापनः शान्तः शान्तिकरः शास्ता शंकरः सन्तनुस्ततः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
सारथि सात्विकी स्वामी सामवेद प्रिया समः सावनः साहसी सत्त्वः सम्पूर्णांशः समृद्धिमानो स्वर्गदः कामदः श्रीदः कीर्तिदः कीर्तिनाशनः मोक्षदः पुण्डरीकाक्षः क्षीराब्धिकृतकेतनः स्तुतः सुरासुरैरीशः प्रेरकः पापनाशनः त्वं यज्ञस्त्वं वसटकारास्त्वमोङ्कारास्त्वमग्रयः स्तुतः सुरासुरैरीशः प्रेरकः पापनाशनः त्वं यज्ञस्त्वं वसटकारास्त्वमोङ्कारास्त्वमग्नयः त्वं स्वाहा त्वं स्वधा देवो त्वं सुधा पुरुषोत्तमं नमो देवाधिदेवाय विष्णवे शाश्वताय च अनंताय प्रमेयाय नमस्ते गरुडध्वजः मार्कण्डेय उवाच इत्येतैर्नामभिर्दिव्यै संस्तुतो मधुसूदनः उवाच प्रकटीभूत्वा देवान् सर्वानिदं वचः श्री भगवान उवाच युष्माभिः संस्तुतो देवः नामाभिः केवलै शुभः अतएव प्रसन्नोऽस्मि किमर्थं करवाणि वः देवः ऊचु देवदेवो ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधवः त्वमेव जानासि हरे किं तस्मात् परिपृच्छसि श्री भगवान उवाच युष्मदागमनं सर्वं जनाम्यसुरसूदनः हिरण्यकविनाशार्थं स्तुतोऽहं शङ्करेण तु पुण्यनामा सतेनैव संस्तुतोऽहं भवेन च एतेन यस्तु मां नित्यं त्वयोक्तेन महामते तेनाहं पूजितो नित्यं भवामि हो त्वया यथा प्रीतोऽहं गच्छ देवत्वं कैलासशिखरं शुभं त्वया स्तुतो हनिष्यामि हिरण्यकशिपुं भवः अगच्छध्वा मधुना देवा कालं कञ्चित् प्रतीक्षताम यदास्य तनयो धीमान् प्रह्लादो नाम वैष्णवः तस्य द्रोहां यदा दैत्यः करिष्यति सुरांस्तदा हनिष्यामि वरैर्गुप्तं जेयं देवदानवैः इत्युक्त्वा विष्णुना देवा नत्वा विष्णुं ययुर्नृपा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 40वां अध्याय नरसिंह अवतार हिरण्यकशिपु की वरदान प्राप्ति और उससे सताए हुए देवों द्वारा भगवान की स्तुति। ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन शास्त्रानीक, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान श्रीहरि विष्णु के 12 अवतार का वर्णन कर दिया है। अब मैं तुमसे नरसिंह अवतार का वर्णन करने जा रहा हूँ, कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। हे नृप, पूर्व काल में दिति का पुत्र हिरण्यकशिपु महान प्रतापी हुआ। उसने अनेक सहस्त्र वर्षों तक निराहार रहते हुए तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट हो ब्रह्मा जी ने उस दानव से कहा, हे दैत्येंद्र, तुम्हारे मन को जो प्रिय लगे वह वर मांग लो। दैत्य हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उन देवदेवेश्वर ब्रह्मा जी से विनयपूर्वक प्रणाम करके निवेदन किया। हिरण्यकशिपु बोला, हे ब्रह्मन, हे भगवान, यदि आप मुझे वर देने को उद्यत हैं तो मैं जो जो मांगता हूँ वह सब मुझे देने की कृपा करें। मैं ना सूखी वस्तु से मरूं, ना गीली वस्तु से मरूं, ना जल से मरूं, ना आग से मरूं, ना काष्ठ से मरूं, ना कीड़े से मरूं और ना पत्थर या हवा से ही मेरी मृत्यु हो। हे भगवान, ना शूल से अथवा किसी और प्रकार के अस्त्र शस्त्र से, ना पर्वत से, ना मनुष्य से, ना देवता से, ना असुर से, ना गंधर्व से, अथवा ना मैं राक्षसों से ही मारा जाऊं। हे ब्रह्मन, ना किन्नरों से मेरी मृत्यु हो, ना यक्ष से हो, ना विद्याधर से हो, अथवा भुजंगों से भी मेरी मृत्यु ना हो, ना बानर से तथा अन्य पशुओं से, और ना दुर्गा आदि मातृगणों से ही मेरी मृत्यु हो।
हे ब्राह्मण, मैं ना घर के भीतर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं और ना ही मैं रात में मरूं, अथवा आपकी कृपा से मृत्यु के हेतुभूत अन्य कारणों से भी मेरी मृत्यु ना हो। हे देव देवेश्वर, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ। ओम नमः शिवाय। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के यूं कहने पर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे दैत्येंद्र, तुम्हारे महान तप से संतुष्ट होकर मैं इन परम अद्भुत वरों को दुर्लभ होने पर भी तुम्हें दे रहा हूँ। दूसरे किसी को मैंने ऐसा वर कभी भी नहीं दिया है और ना दूसरों ने ऐसी तपस्या की है। हे दैत्यपते, तुम्हारे मांगे हुए सभी वर मैंने तुम्हें दे दिए, वे सब तुम्हें प्राप्त हों। हे महाबाहो, अब जाओ और अपने तप के बढ़े हुए उत्कृष्ट फल को भोग करो। इस प्रकार पूर्व काल में दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अभीष्ट वर देकर ब्रह्मा जी अपने परम उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। उस बलवान दैत्य ने भी वर पाकर बल से उन्मत्त होकर श्रेष्ठ देवताओं को युद्ध में जीतकर उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया तथा वह स्वयं स्वर्गलोक में रहकर वहां का सर्वशक्ति संपन्न राज्य भोगने लगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे नरेश्वर सहस्त्रानीक, इस प्रकार से इंद्र आदि देवता, रुद्र तथा ऋषिगण भी उसके भय से मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। हे राजेंद्र, त्रिभुवन का राज्य प्राप्त कर लेने पर हिरण्यकशिपु ने समस्त प्रजाओं को बुलाकर उनसे यह वाक्य कहा, प्रजागण, तुम लोग देवताओं के लिए यज्ञ, होम और दान ना करो। अब मैं ही त्रिभुवन का अधीश्वर हूँ, अतः यज्ञ और दान आदि कर्मों द्वारा केवल मेरी ही पूजा करो। हे राजन, यह सुनकर वे सभी प्रजाएं उसके भय से वैसा ही करने लगीं। हे नृपश्रेष्ठ, वहाँ ऐसा व्यवहार प्रारंभ होने पर चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिभुवन अधर्मपरायण हो गया। स्वधर्म का लोप हो जाने से सबकी बुद्धि पाप में प्रवृत्त हो गई। इस तरह बहुत समय बीतने पर इंद्र सहित सब देवताओं ने मिलकर समस्त शास्त्रों के ज्ञाता तथा नीतिवेत्ता बृहस्पति जी से विनयपूर्वक पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, त्रिलोकी का राज्य छीनने वाले इस हिरण्यकशिपु के विनाश का समय और उसका उपाय हमें बताने की कृपा करें। बृहस्पति बोले, हे देवगणों, तुम लोग अपने स्थान की प्राप्ति के लिए मेरे इस वाक्य को सुनो। इस महान असुर हिरण्यकशिपु के पुण्य का अंश प्रायः क्षीण हो चुका है। इसे अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से बहुत शोक हुआ है। यह शोक बुद्धि को नष्ट और शास्त्र ज्ञान को विनष्ट कर देता है, विचार शक्ति को भी क्षीण कर डालता है। अतः शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। हे नरेश्वर, अपने शरीर पर अग्नि का स्पर्श और दारुण शस्त्र प्रहार भी सहा जा सकता है, परंतु शोकजन्य दुख का सहन किया जाना संभव नहीं है। हे देवताओं, इस शोक से और काल रूप निमित्त से हम हिरण्यकशिपु का नाश निकट ही देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी विद्वान सर्वत्र परस्पर यही कहा करते हैं कि दुष्ट हिरण्यकशिपु अब शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। मेरे शकुन भी यही बताते हैं कि देवताओं को अपने पद, स्वर्ग, साम्राज्य की प्राप्ति रूप महती समृद्धि मिलने वाली है और हिरण्यकशिपु का नाश होने वाला है। चूंकि ऐसा ही होने वाला है, इसलिए तुम सभी देवता क्षीर सागर के उत्तर तट पर, जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी शयन करते हैं, शीघ्र ही वहाँ जाओ। तुम लोगों को भली भांति स्तवन करने पर वे भगवान क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होने पर वे ही उस दैत्य के वध का उपाय बताएंगे। ओम नमः शिवाय। बृहस्पति जी के मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर सभी देवता कहने लगे, हे भगवान, आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, और वे अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वहां जाने का उद्योग करने लगे। हे नृपवर शतानीक, हे नृपर सहस्त्रानीक, वे देवगण किसी पुण्यतिथि को शुभ लग्न में मुनिवरों द्वारा पुण्याह वाचन, स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ कराकर दुष्ट दैत्य हिरण्यकशिपु के विनाश और अपनी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए महादेव जी को आगे करके क्षीर सागर के उत्तर तट की ओर प्रस्थित हुए।
वहां पहुंचकर सभी देवता विजयशील जनार्दन भगवान श्रीहरि विष्णु का नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तवन और पूजन करते हुए वहां खड़े रहे। भगवान शंकर भी भक्तिपूर्वक एकाग्र चित्त से भगवान जनार्दन के पवित्र नामों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। महादेव जी बोले, विष्णु जिष्णु विभु देव यज्ञेश यज्ञपालक प्रभ विष्णु ग्रसिष्णु लोकात्मा लोकपालक केशव केशिहा कल्प सर्व कारण कारण कर्मकृत वामनाधीश वासुदेव पुरुष्टुत आदिकर्ता बाराह माधव मधुसूदन नारायण नर हंस विष्णुसेन हुतासन ज्योतिष्मान द्युतिमान श्रीमान आयुष्मान पुरुषोत्तम वैकुंठ पुंडरीकाक्ष कृष्ण सूर्य सुरार्चित नरसिंह महाभीम वज्रदंष्ट्र नखायुध आदिदेव जगतकर्ता योगेश गरुड़ध्वज गोविंद गोपति गोप्ता भूपति भुवनेश्वर पद्मनाभ ऋषिकेश विभु दामोदर हरि त्रिविक्रम त्रिलोकेश ब्रह्मेश प्रीतिवर्धन वामन दुष्ट दमन गोविंद गोपवल्लभ भक्तिप्रिय अच्युत सत्य सत्यकीर्ति ध्रुव सुचि कारुण्य करुण व्यास पापहा शांतिवर्धन सन्यासी शास्त्र तत्वज्ञ मंदारगिरी केतन बद्री निलय शांत तपस्वी वैद्युत प्रभ भूतावास गुहावास श्रीनिवास श्रीयपति तपोवास दम वास सत्यवास सनातन पुरुष पुष्कल पुण्य पुष्कराक्ष महेश्वर पूर्ण पूर्ति पुराणज्ञ पुण्यज्ञ पुण्यवर्धन संखी चक्री गदी सारंगी लांगली मुसली हली किरीटी कुंडली हारी मेखली कवची ध्वजी जिष्णु जेता महावीर शत्रुघ्न शत्रुतापन शांत शांतिकर शास्ता शंकर शांतनुस्तुत सारथी सात्विक स्वामी सामवेद प्रिय सम सावन साहसी सत्व संपूर्णांश समृद्धिमान स्वर्गद कामद श्रीद कीर्तिद कीर्तिनाशन मोक्षद पुंडरीकाक्ष क्षीराब्धिकृत केतन सुरासुरैः स्तुत प्रेरक पापनाशन आदि नामों से कहे जाने वाले हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ, आप ही बसटकार, आप ही ओंकार तथा आप ही आवहनीय आदि अग्नि रूप हैं। हे पुरुषोत्तम, हे देव, आप ही स्वाहा, आप ही स्वधा, आप ही सुधा हैं, आप ही सनातन देव भगवान श्री विष्णु हैं। मैं आपको समूह सहित नमस्कार करता हूँ। हे गरुड़ध्वज, आप प्रमाणों के अविषय तथा अनंत हैं। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, इस प्रकार भगवान शिव सहित संपूर्ण देवों के द्वारा इन दिव्य नामों द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान मधुसूदन ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर संपूर्ण देवताओं से यह वचन कहा। भगवान श्रीहरि विष्णु बोले, हे देवगण, तुम लोगों ने केवल कल्याणकारी नामों द्वारा मेरा स्तवन किया है, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारा क्या कार्य सिद्ध करूँ? देवता बोले, हे देव, हे ऋषिकेश, हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, हे हरे, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमसे क्यों पूछ रहे हैं? भगवान श्रीहरि विष्णु बोले, हे असुरनाशक देवताओं, तुम लोगों के आने का सारा कारण मुझे ज्ञात है। जगत का कल्याण करने वाले महादेव जी ने तथा तुमने हिरण्यकशिपु दैत्य का नाश कराने के लिए ही मेरे 100 पुण्य नामों का द्वारा मेरा स्तमन किया है। हे महामते, हे भगवान शिव, तुम्हारे कहे हुए इन 100 नामों से जो मेरा नित्य स्तवन करेगा, उस पुरुष द्वारा मैं उसी प्रकार प्रतिदिन पूजित हो जाऊंगा जैसे इस समय तुम्हारे द्वारा पूजित हुआ हूँ। हे देव, हे शंभो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने शुभ कैलाश शिखर के लिए प्रस्थान हो जाओ। तुमने मेरी जो स्तुति की है, अतः तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं हिरण्यकशिपु का वध अवश्य करूंगा। हे देवताओं, अब तुम भी जाओ और कुछ काल तक प्रतीक्षा करो।
जब इस हिरण्यकशिप के प्रहलाद नामक बुद्धिमान विष्णु भक्त पुत्र उत्पन्न होगा और जिस समय वह दैत्य प्रहलाद से द्रोह करेगा, उस समय वरों से रक्षित होकर देवताओं और दानवों से भी नहीं जीते जा सकने वाले इस असुर का मैं अवश्य ही वध कर डालूंगा। हे राजन, मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री हरि विष्णु के इस प्रकार कहने पर देवगण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने निवास की ओर प्रस्थान कर गए। इति श्री नरसिंह पुराणे विष्णुर्नाम स्तोत्रम नाम ४४ अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में विष्णु नाममय स्तोत्र नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम